हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SJ मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हर्मोन्स, सेल यानी कोशिका के बारे में देखते हैं। कोशिका हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करती है, कैसे हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है। फर्स्ट देखेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जीवित वस्तुएं कोशिका की बनी होती है। अ सिंगल सेल is the smallest unit that has all the characterized of life। कोशिका सबसे बड़ी इकाई है जिसमें जीवन की सभी विशेषताएं होती हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन, सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। कोशिका को जीवित शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इट इज़ स्टडी ऑफ साइटोलॉजी। इसकी स्टडी यानी इसकी खोज को साइटोलॉजी कहते हैं। इट इज़ फर्स्ट स्टडी ऑफ सेल इन रोबर्टोव। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोबर्टोव ने। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर, देयर आर स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन 3 पार्ट्स डिवाइडेड। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है सेल। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इनकी डिटेल हम देखते हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्स असेंबली डेलिकेट थिन इलास्टिक लिविंग एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह बहुत नाजुक, पतली, रोजदार अर्धपारगम में झिल्ली होती है। मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग। जो लिपिड अणुओं की 2 परतों से बना होता है, या लिपिड अणुओं की 2 परतों से बना होता है, जिसमें प्रोटीन अणु तैरते रहते हैं। थिकनेस वेरियस फ्रॉम 75 से 120 एंगस्ट्रॉम, कैन बी ऑब्जर्व अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। इसकी मोटाई 75 से 120 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसे नहीं देख सकते। तो इसके फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के, मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल। यह मेंटेन करता है इसकी शेप और साइज यानी आकार और आकृति को मेंटेन करके रखता है। प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, या इंटरनल कंटेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। यह रेगुलेट करता है जो एंटर होते हैं और एग्जिट होते हैं सब्सटेंस, उनको आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर करते हैं। मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, जो हमारा होम्योस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सेकेंड आता है अपना साइटोप्लाज्मा, जेली लाइक मटेरियल फॉर्मेड बाय 80% ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। इसमें जेली जैसा पदार्थ 80% पानी से बनता है। यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र के बीच होता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच होता है। कंटेंट्स आर क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसोल एंड वेरियस पार्टिकल्स आल्सो कंटेन मनी ऑर्गेनिल्स विथ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें तरल भाग होता है, या तरल यानी कि लिक्विड पोर्शन होता है, जिसमें साइटोसोल कहा जाता है, और इसमें विभिन्न कण में विशिष्ट संरचना और कार्य करने वाले अंगक भी होते हैं। और तीसरा आता है न्यूक्लियस, डेंस स्फेरिकल बॉडी लॉक्ड नियर द सेंटर ऑफ द बॉडी। यहाँ लॉक्ड होता है बॉडी के सेंटर में। डायामीटर वेरियस फ्रॉम 10 to 25 डायामीटर, या 10 से 25 डायामीटर होता है इसमें। प्रेजेंट इन ऑल द सेल एस्पेक्ट रेड ब्लड सेल्स एंड स्लाइव ट्यूब सेल्स। इसमें रेड ब्लड सेल्स और स्लाइव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होती है। वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड अनडेवलप्ड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कौन कौन सी प्लांट और एनिमल सेल तो डेवलप्ड होती है, पर जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वो अनडेवलप्ड एंड इसमें नहीं होती है। फंक्शन क्या होते हैं इसके फंक्शन? कंट्रोल ऑल द सेल एक्टिविटी लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। इसमें मेटाबॉलिक जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमारी ग्रोथ और सेल डिवीजन में जो एक्टिविटी रहती है उसको
कंट्रोल करके रखता है। न्यूक्लियस सिंथेसाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड टू कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम। इसमें जो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है वो राइबोसोम के राइबोन्यूक्लिक एसिड में सिंथेसाइज होता है। स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स। जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन यानी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है उसको जीन्स में स्टोर करके रखता है, यानी जीन्स में रखता है। अब आता है 4th नंबर का गोल्गी बॉडी। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? कैमिलो गोल्गी ने। फॉर्मेड बाय स्ट्रेक ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेन सेक्स। इसमें 5 से 8 मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं। गोल्गी बॉडी जस्ट अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो गोल्गी बॉडी रहती है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। गोल्गी बॉडी टेक बेसिकल्स एंड मॉडिफाई एंड पैकेड अ प्रोटीन। गोल्गी बॉडी में बेसिकल्स, मॉडिफाई और पैकेट प्रोटीन होती है। फंक्शन क्या है? फंक्शन मॉडिफाई शॉर्ट एंड पिक्स मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल्स। इसमें मॉडिफाइड शॉर्ट्स एंड पिक्स मटेरियल होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं सेल। प्रोड्यूसेस वोक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स। इसमें वोक्यूल्स और वेसिकल्स भी होते हैं। फॉर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन लाइसोसोम। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम होते हैं। 5th नंबर का आता है अपना लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन, यह स्मॉल होता है और उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। फाउंड टू आउट द साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लार्ज मोलिक्यूल। यह हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और जो लार्ज मोलिक्यूल है उनको तोड़ता है। प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फोरेजिन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये हमारे बैक्टीरिया और जो बाहर के बैक्टीरिया और वायरसेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन डेड सेल परफॉर्म ऑटोलाइसिस। इसे डेड सेल्स के नाम से भी कहते हैं। इस नंबर वाला माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? स्मॉल रोड शेप्ड ऑर्गेनिज्म बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन इनर और आउटर। इसमें आंतरिक और बाहरी झिल्ली से घिरे हुए छोटे सड़क के जैसे जीव होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनक्लोज द कंटेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो बाहरी झिल्ली होती है वो स्मूथ यानी चिकनी होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को आसानी से घेर लेती है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेल लाइक इनवर्ड प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। जो भीतरी झिल्ली वह स्वयं के समान अंदर की ओर उभरे हुए रूप में मुड़ी हुई होती है, यानी कि फोल्ड मुड़ी हुई होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। अब देखते हैं इसके फंक्शन। क्या फंक्शन है? सिंथेसाइज एनर्जी राइच कंपोनेंट एटीपी। इसमें एटीपी भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है। एटीपी मॉलिक्यूल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स। इसमें एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाओं को की महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए इन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। अब अपना आता है 7 नंबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डेवलप्ड फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डेवलप्ड होता है और इसमें आउटर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है। 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो रफ और एक स्मूथ। अब देखते हैं इसके फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क अस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या कार्य है? वह ट्रांसपोर्ट करने का क्या काम है उसका। इट इज़ आल्सो हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यह प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट रिलीज अ कैल्शियम प्लस आयन ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। यह रिलीज करता है कैल्शियम और आयन को, जो कि किसके लिए काम आते हैं? अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय काम आते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स। अब सेल्स के
फंक्शन। क्या फंक्शन होते हैं सेल्स के? सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो सेल यानी कोशिका शरीर के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इट मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स और न्यूक्लियस इन आवर बॉडी। जो यहाँ हमारे जो सेल होती है वह हमारे शरीर में एक घटक मतलब कंपोनेंट या न्यूक्लियस का चयापचय यानी मेटाबॉलिक करता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। इसमें जो बाहरी उत्तेजनाओं के लिए यह जिम्मेदार होती है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर में मूवमेंट के लिए भी जिम्मेदार होती है। इट करियर जेनेटिकल मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे शरीर की आनुवांशिक सामग्री का वहन करती है। इट हेल्प इन रिस्पॉन्सेस रिस्पॉन्सिबल इन बॉडी। यह हमारे शरीर में जिम्मेदार प्रतिक्रियाओं में मदद करती है। सेल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।